गंभीर सागर ग्रुप 5 नंबर। बताएं ये सृष्टि, ये दुनिया किससे बनी है? 5 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। खड़ा होना पहले सबसे जरूरी है। माइक दें। जल्दी दें, इतना देर क्यों लगा रहे हैं? आप नीचे दे दो ना उनको। ये सृष्टि किससे बनी है? चलो आगे बोलो। 6 नंबर गंभीर सागर ग्रुप 6 नंबर। खड़े रहें, बैठना नहीं है। खड़े रहे भाई। 6 नंबर ये सृष्टि किससे बनी है? 7 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। 7 नंबर जल्दी जल्दी खड़े हो जाए। नहीं बनता है कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ एक बार। गंभीर सागर ग्रुप 7 नंबर। 7 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। उत्तर आता हो ना होता हो, जल्दी खड़े हो। कल से नाथुलाल से कहो यहाँ से कि पूरा रजिस्टर रखें, नाम बोलें कौन है कहाँ का है। जी महाराज जी। 8 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। छोटे हाँ, बच्चों तैयार करो। और विद्यासागर ग्रुप का 07 नंबर जरूर निकालना। 8 नंबर गंभीर सागर ग्रुप 8। कुछ बीच के नंबर गायब भी हैं क्योंकि ऑनलाइन में वो आए नहीं। 9 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। 10 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। 51 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। 1 गंभीर सागर ग्रुप। खड़े हो जाओ भाई जल्दी। 51 नंबर गंभीर सागर, छोटे बच्चों में है। 51 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। 225 नंबर गंभीर सागर ग्रुप। 225 नंबर। कितना नंबर? आगे आओ जल्दी। और गंभीर सागर ग्रुप कल से सब आगे बैठेंगे। गंभीर सागर ग्रुप सबसे आगे बैठ। हाँ बोलो भाई। 6 द्रव्य। पूरा बोलो। यह सृष्टि किससे ये बनी है? सृष्टि 6 द्रव्यों से बनी है। 6 द्रव्यों से बनी। बीच में कुछ शब्द एक और है। और ये अनादि निधन है। पूरा वाक्य बोलो। ये सृष्टि 6 द्रव्य से बनी है और ये अनादि निधन है। देखो बीच में एक शब्द छोड़ दिया आपने। इसका अर्थ तुमने याद नहीं किया है, अभी अभी पढ़ लिया है। क्या छोड़ दो? 6 द्रव्यों की समष्टि के। समष्टि शब्द छोड़ दिया आपने। हाँ। 6 द्रव्यों से नहीं, 6 द्रव्यों की समष्टि से, यानी समष्टि यानी 6 द्रव्यों के से मिल करके बनी है। ऐसा समष्टि यानी मिल करके। फिर भी ठीक है उत्तर आपका। बैठ जाए, शेष खड़े रहें। ये सृष्टि का निर्माण कौन सी तारीख में हुआ था? सुधा सागर ग्रुप 1 नंबर। सुधा सागर ग्रुप 1 नंबर। अंदर भेजो नीरज। सुधा सागर ग्रुप 1 नंबर। शिवरार्थी खड़ा हो। 1 नंबर है तुम्हारा। हाथ उठा रहा है, 1 नंबर है। लो माइक पहुंचाओ उधर। और जिनके नंबर बोलने पर यदि वो खड़े नहीं हुए तो उनके शिविर में ना तो परीक्षा में बैठने जाएगा, न यहाँ से जो गिफ्ट मिलेगी वह गिफ्ट भी नहीं दी जाएगी, प्रमाण पत्र भी नहीं दिया जाएगा। उनको शिविर में शामिल नहीं माना जाएगा जो नंबर बोलने पर खड़े नहीं होते। बोलो भाई।
अनादि अनंत। कोई तारीख नहीं है? कौन सी तारीख में बनी है सृष्टि है दुनिया? तारीख में बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं? इधर उधर नकल मत कराओ, बोले। 2 नंबर सुधा सागर ग्रुप, 2 नंबर सुधा सागर ग्रुप, 12 नंबर सुधा सागर ग्रुप, 2 नंबर है महाराज जी। 2 नंबर है, बोले। माइक पहुंचाओ। ना इसका आदि है ना इसका अनंत है। और जिनके नंबर बोले जाएं सबसे बड़ा, उनको ना तो अल्पाहार की व्यवस्था दी जाए और ना कहीं भोजन के लिए भेजा जाए। सारी शक्ति बरती जाएंगे। यदि आप खड़े हो जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है। तुम्हारे भाग्य है कि तुम्हारा नंबर हमारे मुंह से निकल रहा है। बोले जल्दी। 12 नंबर। सृष्टि का निर्माण किस तारीख से शुरू हुआ? अनादि अनंत है। तारीख नहीं है? ठीक है। सृष्टि का अनादि अनिधन है, उसकी कोई शुरुआत की तारीख नहीं है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। कितने द्रव्य अजीब हैं, कितने द्रव्य अजीब हैं। विद्यासागर ग्रुप 211 नंबर 211, विद्यासागर ग्रुप 211 नंबर विद्यासागर ग्रुप। देखो पीछे कोई खड़ा हो तो मंच पे। भैया ये नंबर तो नोट करते ही चलो इनके, अपन शाम के जांच करेंगे। 211 नंबर विद्यासागर ग्रुप। नाम सुनाई पड़ रहा हो, जल्दी खड़े हो। 221 नंबर विद्यासागर ग्रुप। हाँ खड़ा हो बोले। गया राहुल, माइक पहुंच। 211 है, वो पीछे खड़ा। विद्यासागर ग्रुप। जल्दी खड़े हो गए ना भैया। कुछ नंबर डबल भी हो गए हैं, इस पर ध्यान रखना है। विद्यासागर ग्रुप मिल गया 211। एक जीव है, बाकी सब अजीब हैं। कितने द्रव्य अजीब हैं? 5 द्रव्य जीव हैं, एक ठीक। अजीब है। अरे 5 द्रव्य अजीब हैं, एक जीव है। ठीक। खाली स्थान भवों में खाली स्थान उठाता है। खाली स्थान भवों में खाली स्थान उठाता है। खाली स्थान भरें। खाली स्थान भवों में खाली स्थान उठाता है। विद्यासागर ग्रुप 216 नंबर। विद्यासागर ग्रुप 216 नंबर। कहीं हो तो खड़े हो फटाक से। 216 विद्यासागर ग्रुप। खाली स्थान भवों में खाली स्थान उठाता है।
माइक पास करके बोलो। नहीं मालूम महाराज जी, नहीं मालूम आंसर। चलो दूसरा 217 नंबर। पता नहीं। खड़े रहो, खड़े रहो। 218 नंबर, खड़े रहें। एक साथ बोलो, उत्तर बोलो भैया। 219 नंबर, शिव सागर ग्रुप। 219 नंबर विद्यासागर ग्रुप बन रहा है। माइक पहुंचाओ जल्दी। जल्दी पहुंचा मैं। बता रहा क्या? हेलो। अनंत भावों में अनंत दुख उठाता है। ठीक है, अनंत भवों में अनंत दुख उठाता है। क्या नहीं चाहिए, क्या चाहिए है? क्या नहीं चाहिए, सम्यक दृष्टि को क्या नहीं चाहिए है, क्या चाहिए है? शिव सागर ग्रुप 199 नंबर 199, शिव सागर ग्रुप 199 शिव सागर ग्रुप। कोई है? कहाँ है? वो जीव है। अजीब, जीव द्रव्य को अजीब अजीब क्या नहीं चाहिए, सम्यक दृष्टि को क्या चाहिए है? सम्यक जीव द्रव्य नहीं। 200 नंबर 200 शिव सागर ग्रुप। महाराज जी ये इधर से इशारा कर रहे हैं। हाँ, आगे आगे। आपका नंबर है? हाँ, दे माइक दे। और नहीं छोड़ चाहिए। हाँ, बहुत है। और नहीं छोड़ चाहिए। और एक और बोल दो, और क्या है नीचे का? और चाहिए, याद नहीं है। घोर नहीं भोर चाहिए। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है और उसको कैसे धारण करना चाहिए? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है और उसे कैसे धारण करना चाहिए? शिव सागर ग्रुप 101 नंबर, एक 111 नंबर शिव सागर ग्रुप। हाँ, इधर दें, वो दीजिए, उधर दीजिए ना वो। शिव सागर ग्रुप 111 नंबर। शिव सागर 111 कौन है? देव शास्त्र गुरु। सम्यक दृष्टि। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है कि उसे कैसे धारण करना चाहिए? 113 नंबर शिव सागर ग्रुप। 113 शिव सागर ग्रुप। 123 नंबर शिव सागर ग्रुप। 123 नंबर शिव सागर ग्रुप। 123। कहाँ है? 123 नंबर है आपका भाऊजी। पीछे वो नहीं, ये तो खड़े। देखो, दौड़ के जाओ। पंडाल के बाहर हैं क्या? कॉर्नर।
पंडाल के बाहर भी कुछ लोग बैठे हैं महाराज जी, अंदर करा लें। नीरज जो बाहर बैठे हैं, राहुल उनको अंदर कराओ, शिविरार्थियों को सबको अंदर ले लो, जगह बहुत सारी खाली है बीच में। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी, जो जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो शिविर में ना आवे, और जो जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं वो अभी भी जा सकते हैं। हाँ जल्दी बोलो भाई। माइक माइक से बोला, मोक्ष माइक मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्या है, उसे कैसे धारण करना चाहिए? सम्यक दर्शन महाराज जी। कैसे धारण करना चाहिए? गले में पैर लेना चाहिए या पैर रख के चढ़ जाना चाहिए? कैसे धारण करना चाहिए? चलें फिर से शांति सागर से पूछनी बेकार है। गंभीर सागर ग्रुप 33 नंबर बच्चे लोगों में है। गंभीर सागर 33 नंबर, शिविरार्थी क्रमांक 33 गंभीर सागर ग्रुप हैं। चलो वीर सागर ग्रुप से पूछते हैं। शिव सागर महाराज जी के पहले वीर सागर महाराज जी, ये नाम जो है शांति सागर महाराज अपने बड़े उनके शिष्य थे। वीर सागर के शिव सागर के ज्ञान सागर। वीर सागर ग्रुप का 8 नंबर, वीर सागर ग्रुप 8 नंबर कहाँ है भाई? है हमारे जी। कहाँ है बोले? वीर सागर ग्रुप 8 नंबर कहाँ है भाई? हेलो, वीर सागर ग्रुप 8 नंबर इधर तो भाई। हेलो, वीर सागर ग्रुप 8 नंबर। हाँ बोले। नमस्तु नमस्तु। वीर सागर ग्रुप का 8 नंबर है ना? हाँ तो बोलो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है, उसे कैसे धारण करना चाहिए? और इधर आ जाएं आप, तुम्हारी शिकायत भी है, तुमने आज बस में मौन तोड़ा है और दादागिरी दिखा रहे थे। आ जाइए बैग लेके, यहाँ जाओ। ओम शांति। आइए बैग लेके आइए। हाँ बैग लेके आ जाओ, अपना डेरा डंगा लेके यहाँ जाओ। वीर सागर ग्रुप 9 नंबर, 8 नंबर को यहाँ बुलाएं पहले। वीर सागर ग्रुप 9 नंबर, वीर सागर ग्रुप 10 नंबर। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है, कैसे धारण करना चाहिए? 9-10 नंबर वीर सागर ग्रुप में कौन है? रजिस्टर बहुत जरूरी है, जी महाराज जी। क्योंकि इतना कहने के बाद भी लोग ईमानदार नहीं हो रहे हैं। 10 नंबर वीर सागर ग्रुप उपस्थित हैं यहाँ। वीर सागर ग्रुप 10 नंबर। यहीं खड़े रहो। क्यों भाई, कैसे मौन तोड़ा आपने? मौन कैसे तोड़ा बस में? वीर सागर ग्रुप श्रावक रोड नंबर 8, भोजन को जाते समय वाहन में मौन भंग करके दादागिरी दिखा रहे थे। उन्होंने मौन तोड़ा था। देखो सुने, इधर सुनो। ए भाई इधर सुने। झूठ बोलना यहाँ पाप है, सही बोलने पर कुछ नहीं है। टूट गया तो टूट गया, सही बोल दो ना। सही बोल दो, टूट गया तो टूट गया, क्या बात हो गई? बोलो, सही बता दो, कोई बात नहीं। झूठ बोलोगे तो मैं पता कर लूंगा और निकाल दूंगा। आपने मौन तोड़ा है वाहन में कि नहीं? आपके गवाही दे रहे, नंबर रोड नंबर भी लिख रहे हैं बहुत सारे लोग।
तो सीधा बोलो ना, बोलने में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, माइक से नहीं, क्षमा करो महाराज। माइक वापस करो। मौन थोड़ा है कि नहीं? किसी से बोले थे मौन में बस में कि नहीं? हाँ, छोटी गाड़ी में सही बोले थे कि नहीं? छोटी गाड़ी में सही। वाहन वाहन लिखा है, गाड़ी नहीं, वाहन में। बोलो, बोले थे कि नहीं? नहीं, सीधा बोलो ना, बोले कि नहीं बोले? हाँ, तो इतनी देर लगा रहा, जब बोले हो तो कौन कौन इन्हें? चलो ठीक है, अभी इधर आ जाओ। आप बोले हो कि नहीं? बोल लो सीधे। वाहन में थे, आप बोले हैं? तो ईमानदारी से बता दो, आप बोले हो कि नहीं? बस ठीक है, इतने पूछ रहे हूँ कि आप बोले हैं, बस इतना बोल दो। हाँ, आइंदा ध्यान रखो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सामने। आप सुनो, कान पकड़ के 3 दंड बैठक लगा दो। 3 बस। आप भी बोले हो क्या? आप बोले हैं कि नहीं? हम और कुछ नहीं जानते। आप चाहे मर जाओ चाहे जी जाओ, आपका मौन है तो मौन है। आप बोले हैं कि नहीं? हाँ, बोले हैं, तो आप सामने 3 दंड बैठक लगाइए। चलो आगे ध्यान रखो। दंड बैठक निमित्त है कि याद रहे तुम्हें, अनुशासनहीनता नहीं करना। चलें चलें, अपना पूर्ण प्रसंग चल रहा है स्वाध्याय का। हाँ चलें, आप बैठ जाएं, आइंदा ध्यान रखें। 8 नंबर महाराज जी डबल हो गया। ठीक है, वो हम आज चेक करा रहे हैं सब पूरे। कोई बता रहा है मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी क्या है, उसे कैसे धारण करना चाहिए? हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज श्री। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यादि ज्ञान चरिता सम्यकता न रहे सो न धारो भवि पवित्रता। कैसे धारण करें? ये सम्यक दल से कि ना ज्ञान और चारित्र सम्यकता को प्राप्त नहीं होते नहीं, हैं। गाथा के अंदर भाव आया है। बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। इसे जैन देव के द्वारा कथित भाव पवित्र भाव से हाँ, धारण करें। भाव से धारण करना चाहिए। भावेन धरे, इसमें आया ना, एवं जिन परिणतम दंसन रहनम धरे भावेन। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है, इसे भाव से धारण करना चाहिए। ऐसी कौन सी वस्तु है जो 3 लोक में उसके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है? ऐसी कौन सी वस्तु है जो 3 लोक में उसके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है? नंबर से पूछे तो अच्छा रहेगा। गंभीर सागर ग्रुप 19 नंबर। गंभीर सागर ग्रुप 19 नंबर छोटे शिवरार्थियों में है। नीलेश पीछे देखो दौड़ के। है कोई? दौड़ लगा के जाओ, लेके आओ माइक। अच्छा, उधर है क्या वो? है हमारे जी। ऐसी कौन सी वस्तु एक है जिसके समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है? वो वस्तु का नाम क्या है?
जोर से बोलो। माइक से बोलो। सम्यक दर्शन, ठीक है। चलें अब अपन थोड़ा स्वाध्याय कर लें। कल अपन कहाँ तक हो गए थे? कल तुम्हारे लिए सम्यक दर्शन की महिमा बताई थी। सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन की महिमा। सम्यक दर्शन किसे कहते, ये हो गया था? नहीं हुआ था ना? सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, ये नहीं हुआ था? नहीं हुआ महाराज जी, चलो, नहीं हुआ महाराज। उपरोक्त वाक्य को प्रमाणिक मानते हुए हम सभी इस अनादि अनंत संसार के परिभ्रम को मिटाने वाले इस सम्यक दर्शन को जिनेन्द्र की वाणी के द्वारा कथित जिनवाणी के आधार से एवं सच्चे बीतरागी दिगंबर गुरुओं की देशना से समझकर जीवन में ग्रहण करने का पुरुषार्थ करते हैं। देखो, हम जो पढ़ा रहे हैं, हमने कल तुमसे कहा था कम से कम तुम लोग यही नियम ले लो, याद हो गए या नहीं हो गए, हम दिन भर में जो पढ़ चुके हैं उसको देख के 3 बार पढ़ेंगे। हमने भूमिका की कहा था ना कि भूमिका एक पन्ना है, इसको दिन में 3 बार पढ़ लो। हिंदी लिखी हुई है, प्राकृत संस्कृत नहीं बनती तो हिंदी पढ़ लो, लेकिन तुम पढ़ ही नहीं रहे हो। हम यहाँ पढ़ाने के बाद आप कम से कम 3 बार उसको देख के पढ़ लो तो 10 दिन में 30 बार हो जाएगा। खूब समय मिलता है, समय की कमी है ही नहीं। पढ़ने वालों के लिए कोई समय की कमी नहीं होती, वो सब निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से देखो, ये तुम्हारे, ये कोई कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, कोई परीक्षा के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी संभालने के लिए पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे लिए, तुम इस संसार में आए हो, बड़ी मुश्किल से जैन धर्म, जैन कुल पाया है, तो अगला भव आपका विधेय क्षेत्र में जन्म होवे, आपका देवों में पर्याय जन्म लेवे, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। कोई इसको पढ़ाने से कोई हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हमारा कोई और स्वार्थ सिद्ध हो। हम लोग जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो तुम्हारे कल्याण के लिए पढ़ा रहे हैं। ना हमें आपसे नौकरी कराना है, ना सर्विस कराना है। हमारा तो एक ही भाव है कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है तो अगला भव भी जिनेन्द्र के चरणों में होवे। इसलिए इसको थोड़ा रुचिपूर्वक पढ़ो। आप लोग बैठ जाएं, कल से ध्यान रखना, सब बैठ जाओ। धन कमाने के लिए व्यक्ति कितना पढ़ रहा है? एकमात्र धन को एक जीवन में काम आना है। धन कमाने के लिए व्यक्ति 18-18 घंटे पढ़ता है। हमने कोटा में देखा, कोचिंग पढ़ने वालों को 18-18 घंटे पढ़ते हैं और दिन रात एक कर रहे। काय के लिए? धन के लिए, जो धन एक जीवन में काम आना है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो जन्म जन्म तक काम आना है। कितने वो देखो, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो वो लोग, एक बच्चे अंदर पढ़ने के लिए गया, मैं वहीं सामायिक करने बैठा तो उसने लगभग 12 बजे किवाड़ बंद कर लिए। मैं उसी तरह मुख करके सामायिक करने बैठा, उत्तर दिशा थी, तो मैंने देख लिया कि ये कमरे में गया, शाम नहीं था, मेरी पूरी सामायिक हो गई। मैं 1 घंटे और हो गया, स्वाध्याय आदि कर लिया, लेकिन वो किवाड़ी नहीं खुला। मैंने कहा ये हमसे बड़ी सामायिक तो कर नहीं रहा होगा, पक्का है। 12 हो गया, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया। 3 घंटे में वो बच्चा बाहर नहीं निकला। हमें डाउट हुआ तो मैंने कहा भाई एक व्यक्ति को भेजा, कोटाई का थे, मैंने कहा इस कमरे को खुलवाना। 3 घंटे हो गया, बच्चा बाहर ही नहीं निकला। और कमरा अटैच है नहीं कि भाई लघु शंका शौच वो अंदर ही कर लिया होगा। अरे 3 घंटे कम से कम बाहर लघु शंका को तो निकलेगा, नहीं निकला। जो व्यक्ति गया उसने 3 बार साकर खटखटाई, उसने खोला, वो इतने गुस्से में बोला, क्या है भाई, क्यों खुलवा रहे हो?
कहा साहब तो 3 घंटे से आप कमरे से बाहर नहीं निकला। महाराज कह रहे हैं कि 3 घंटे से बाहर। मेरे पास आया, बोले महाराज जी इसने सांकर बजा करके मेरे 15 मिनट खराब कर दिए। 15 मिनट खराब कर दिए। बोले महाराज जी मैं जो विषय पढ़ रहा हूँ 3 घंटे तो क्या, हम 6-6 घंटे तक लघु शंका, शौच, पानी पीना सब भूल जाते। बहुत ऊंची पढ़ाई कर रहा था, वो कोचिंग कर रहा था। अब बोलो 3 घंटे में लघु शंका भूल गया, खाना पीना भूल गया। और जैसे किसी ने खुलवाया तो इतना गुस्सा हुआ, मेरे 15 मिनट खराब। उस दिन मैंने सोचा क्या करेगा इतना पढ़ करके, कुछ नहीं करना, धन कमाना है। मैंने पूछा देश की सेवा करना है क्या? नहीं, देश की सेवा को कोई नहीं पढ़ता। महाराज अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पैसा आएगा, धन के लिए। अब बोलो धन के लिए व्यक्ति सूसू जाना छोड़ देता है। और मैं धर्म की किताब पढ़ा रहा हूँ, इसमें भी 2-4 को घूम रहा है, देखो वो घूम रहा है इधर, मस्त घूम रहा है। बोले महाराज पढ़ा रहा है, पढ़ाने दो अपन को। तो जो जन्म जन्म तक काम आना है उसके संबंध में तुम लोग इतने प्रमादी हो, और वो एक जन्म में काम आएगा। और ज़्यादा मूर्छा हो गई तो वही उनको नरक में ले जाने का कारण बन जाएगा। उसी से वो नरक भी जा सकता है। किससे? वहवारम परिग्रत्वम नारकश्वैसा। और मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इससे नरक तो मिलेगा ही नहीं, और भवांतरों में चला गया तो मोक्ष मिल जाएगा जरूर। थोड़ा मनुष्य पर्याय पा करके सम्यक दर्शन की कितनी महिमा गाई, कितनी बड़ी। 3 लोक त्यों काल माही नहीं, सम्यक दर्शन जैसा सुखकारी कोई नहीं है। और अय महिमा पंडितों ने नहीं, आचार्यों ने गाई। इसको रुचि पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, आस्था पूर्वक जैन कुल में जन्म लेने के बाद यदि सम्यक दर्शन नहीं हो पाया तो तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ चला गया। इतनी मेहनत करके तुम नरक निगोज से निकल के यहाँ तक आए हो, इतनी मेहनत करके तुम जैन बने हो, इतनी मेहनत करके तुम शिवरार्थी बने हो, इतना पुण्य कि तुम्हें एक साधु तुम्हें पढ़ा रहा है। उसके बावजूद भी कितने जीव हैं नरकों में सम्यक दर्शन जिन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं। त्रियंचों में कितने सम्यक दृष्टि, उन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं। संसार में कितने लोग हैं जिनको कोई तत्व बताने वाला नहीं। इस समय तुम सबसे ज़्यादा भाग्यवान और पुण्यवान। उसका प्रमाण पत्र ये है कि हमारे यहाँ एक पूज्यपाद स्वामी हुए हैं, पूज्यवर। उन्होंने, क्योंकि हर व्यक्ति सबसे अच्छा दिन, सबसे अच्छा स्थान मरने का दिन पूछता है। उनसे पूछा गया तुम कहाँ मरना चाहते हो, कब मरना चाहते हो, कैसे मरना चाहते हो? तो कुछ भी मांग सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या मांगा कि यदि मेरा मरण हो गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत वार्द सदघोषे, मंदिर का स्थान हो, गुरु साधुओं का, गुरुओं का पादमूल हो, साधुओं का समूह हो, और मंदिर का स्थान हो, और वहाँ पर मुनि महाराज जिनवाणी का प्रवचन दे रहे हों, उद्घोष, उस समय मेरे प्राण निकल जाए। वार्दी सदघोष। और मैंने कहा कि हे भगवान कौन सा स्थान मांगा? सिद्धांत वारी सदघोषे, जिनवाणी का उद्घोषणा कर रहे हो मुनि महाराज, और उस समय मैं सुन रहा हूँ हे भगवान हमारी मौत ही होना हो तो किसी मुनि महाराज के प्रवचन के समय हो जाए।
इससे बड़ा पुण्य का स्थान कोई नहीं मांग सकता। पूज्यपाद स्वामी, वो पुण्य का स्थान ये 10 दिन के लिए तुम्हें मिल चुका है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम यहीं से ऊपर चले जाओ, ये नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं, इस समय को संसार में सबसे ज्यादा कोई पुण्यवान है इस पंचम काल में, तो तुम सब ये शिवरार्थी लोग हो। हाँ, तुम लोग पूरे चरम इस पंचम काल में इससे अधिक कोई पुण्य का समय नहीं है। जब तुम 10 लाख क्षण पर्व हो, शिविर हो और आप सम्यक दर्शन के ऊपर सुन रहे हो, सम्यक दर्शन की बातें पढ़ रहे हो, ये दुर्लभ तुम दुर्लभ है। महानुभाव, जो पढ़ाया जा रहा है इसे अपनी आत्मा की पर्याय बनाओ। जैन कुल में जन्म लेकर कुछ कर पाओ या न कर पाओ, मुनि बन पाओ या न बन पाओ, वृत्ति बन पाओ या न बन पाओ, लेकिन सम्यक दृष्टि जरूर बन जाना। उपरोक्त वाक्य को प्रमाणिक मानते हुए, कौन से वाक्य को? पूज्यवर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में धर्मेश्वरा विदु कल कहा था ना, जो धर्म के ईश्वर हैं उन्होंने कहा है कि सदृष्टि ज्ञान वृत्त्यानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। धर्म क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। उस वाक्य को प्रमाण मान रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं कि धर्म क्या है। एक मिथ्या दृष्टि जीव को कुछ भी मालूम नहीं है, वो कहता मुझे मालूम नहीं धर्म क्या है। जैसे अंजन जोन ने कहा मुझे नहीं मालूम कि नमोकार मंत्र क्या है। शेठ वचन प्रमाणम, शेठ जी ने कहा है, हम उसे प्रमाण मानते। ऐसे ही एक मिथ्या दृष्टि जीव अपनी भावना कर रहा है, मैं कुछ नहीं जानता मोक्ष मार्ग क्या है, मैं नहीं जानता कि मोक्ष क्या है, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो महाराज को जानता हूँ, गुरु को जानता हूँ। डॉक्टर जो है किसी को नहीं जानता, मरीज जो है दवाई को नहीं जानता। ठीक दवाई से होते हो या डॉक्टर से, लेकिन जानते किसे हो? दवाई के संबंध में तुम कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। मात्र इतना जानते हो मैं डॉक्टर को जानता हूँ, बस। और डॉक्टर ने जो कहा है वही प्रमाणक है। यहाँ ही वो मिथ्या दृष्टि कहता है हम तो समंत्रभद्र महाराज को जानते हैं, वो हमारे गुरु हैं, उनके वाक्यों को प्रमाण मानते हुए हम सभी अनादि संसार के परिभ्रमण को मिटाने के लिए, हम मोह के कारण नहीं मान रहे हैं महाराज को, डर के कारण नहीं मान रहे हैं महाराज को, लोभ के कारण नहीं मान रहे हैं महाराज को, संसार के परिभ्रमण को मिटाने वाले इस सम्यक दर्शन को देव की वाणी द्वारा कथित जिनवाणी के आधार पर एवं सच्चे बीतरागी गुरु की देशना से समझकर जीवन में ग्रहण करने का पुरुषार्थ करते हैं। अब एक मिथ्या दृष्टि ने ऊपर जब सम्यक दर्शन की महिमा सुनी तो उसने संकल्प कर लिया कि मैं देव साध गुरु को प्रमाणिक मानता हुआ ऐसे सम्यक दर्शन को, कैसे सम्यक दर्शन को? जो ऊपर कह के आए हैं, मैं संकल्प करता हूँ मैं सम्यक दर्शन ग्रहण करूँगा। अब बताइए सम्यक दर्शन क्या है? देखो पहले संकल्प क्या करा दिया, तुम ये माल लेना भी चाहते हो या नहीं? पहले कहो लेना है तो फिर हम उपाय बताएं। पहले आप सोचो सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए है, तो प्रश्न किया है कि अब मुझे समझाएं सम्यक दर्शन क्या है।
अनंत परमेष्ठियों ने इसी सम्यक दर्शन के बल पर सच्चे मार्ग को प्राप्त किया। अतः इस सम्यक दर्शन रूपी सत प्रकाश को अपने हाथों में लेकर सच्चे मार्ग को खोज करते हैं। सम्यक दर्शन के बल पर कभी कभी क्या होता है, कहीं ये मैं अकेले ही तो नहीं चल रहा हूँ। कोई भी कार्य करने के पहले नियम बना लेना, जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ इसके पहले किसी ने किया है क्या। सफलता का पहला सूत्र, किसी भी कार्य, मोटिवेशन, किसी भी कार्य करने का जब तुम्हारा मन हो तो पहला प्रश्न उठाना, क्या मेरे पहले किसी ने यह कार्य, उसका पता करो। थोड़ा रुको, जल्दी काम नहीं करना, उसका पता करो कौन है वो। जब नाम पता चल जाए तो इस कार्य करने के बाद उसका क्या हासिल हुआ, क्या परिणाम हुआ, वो सुखी है कि दुखी है। यदि दुखी है तो वह कार्य नहीं करना, अभी तुमने किया नहीं था, और सुखी है तो फिर उस कार्य को करना। इसलिए महाराज भी यहाँ कहते हैं कि नहीं, जो आज तक सिद्ध भगवान आदि हुए वे भी इसी मार्ग से गए हैं। अब हम निश्चिंत हो गए कि बड़े लोग भी इसी मार्ग से गए हैं, तो हमें जाने में कोई बाधा नहीं है। अब इस सम्यक दर्शन के प्रकाश से हम खोज करें। जिनेन्द्र देव द्वारा कथित सम्यक वाणी को सच्चे भीतरागी मोक्ष मार्गी गुरुओं ने परंपरागत आगम से अपने अनुभव से सम्यक दर्शन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। बड़ी महत्वपूर्ण है सम्यक दर्शन। गृहस्थों का सम्यक दर्शन कैसा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सिद्धानम सिद्धानम परमार्थाना परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा फूड मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम सिद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानम पहला शब्द है श्रद्धान। आप किसी पर विश्वास करते हैं कि नहीं, कि आपको किसी पर विश्वास ही नहीं। पहला है कि हमें विश्वास है कि नहीं, हम किसी की बात मानेंगे कि नहीं। हमने पहले ही मन बना लिया मेरा किसी पर विश्वास नहीं है, तो पूज्यवर समंतभद्र महाराज कहते हैं पहले तुम्हारा श्रद्धान है कि नहीं, फिर मैं बताऊंगा श्रद्धान कैसा हो। संसार का पहला मंत्र है नमोकार मंत्र। कितने मंत्र संसार में, दुनिया के बहुत मंत्र देखे, जैन अजैन के देखे, हमने अजैनों के मंत्र देखे, सारे संसारों के मंत्र देखे। किसी भी मंत्र में नमस्कार पहले नहीं आता। सभी मंत्रों में अंत में नमः शब्द आता है। ओम ह्रीम स्याउसाय नमः। जितने मंत्र हैं, प्रतिष्ठा पाठों के मंत्र भी देख लिए, अजैनों के मंत्र भी, गायत्री मंत्र आदि भी देख लिए, किसी मंत्र में नमः शब्द पहले नहीं है। जैन दर्शन का एक नमोकार मंत्र है जो नमः से शुरू होता है। अरहंताणम नमो नहीं, नमो अरहंता। सिद्धाणम नमो नहीं, नमो 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 नमो। ये बहुत बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, बहुत बड़ा
इतना बड़ा मनोविज्ञान है इसका कि इसलिए नमोकार मंत्र को महामंत्र कहा। तुम क्या चाहते हो? भगवान को? स्वार्थी कहीं का। क्या चाहते हो? अरहंत को? स्वार्थी कहीं का। नहीं, मैं तो नमस्कार करना चाहता हूं, मैं तो मिटना चाहता हूं, मैं तो झुकना चाहता हूं। मार्दव धर्म का सबसे बड़ा प्रमाणिक मंत्र नमोकार मंत्र। बाकी मंत्र तो स्वार्थ हैं। इस प्रकार से हो तो नमस्कार है, इस सिद्धि के नमस्कार है, जन्म मृत्यु विनाशनाय नमः, जो कुछ भी है हमें यह मिलता है तो नमस्कार है, इसके लिए नमस्कार है। ये सब स्वार्थ के नमस्कार हैं। मार्दव धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक मंत्र है नमोकार मंत्र। मैं मिटना चाहता हूँ, मैं झुकना चाहता हूँ, मैं चरणों की धूल बनना चाहता हूँ, मैं अपने आप के सब कुछ खो करके मुझे नमस्कार करना है। मेरा मन नमस्कार करने का हो रहा है, बस इसमें समर्पण है। कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। अभी वो कहता मुझे तो नमस्कार करना है। ऐसे समर्पण वाले व्यक्ति को कहते हैं जैन दर्शन, इसको संभालो, इसको संभालो। ये पूर्णतः मिटने को तैयार है, ये पूर्णतः समर्पण होने को तैयार है। इसका पूर्ण अहंकार चूर हो गया, ये कुछ भी नहीं चाह रहा है। किसको नमस्कार करना, किसके लिए नमस्कार करना? वो कहता मुझे तो नमस्कार करना है, मुझे तो नमस्कार करना, मुझे तो चरणों में मिटना है। तब तुरंत जैन दर्शन कहता है, ओहो, ऐसा श्रावक, ऐसा भव्य जीव, ऐसा निराभिमानी व्यक्ति, निस्वार्थ नमस्कार, बिना मुंह देखे के नमस्कार। अरहंत सामने आ गए तो नमोस्तु कर लिया, तो मुंह देखे का नमस्कार। ये तो कहता है मैं तो नमस्कार करना है। फिर दूसरे नंबर पर जैन दर्शन संभालता है, रुक जा भाई, किसको नमस्कार करना है? किसको नमस्कार करना है? अरहंतों को। हिंदीकारों ने बर्बाद कर दिया इसको, नमस्कार मंत्र को। हिंदीकारों ने जितने अनुवाद हैं, भक्तांबर पाठ, कई लोग पूछते हैं महाराज हम संस्कृत में भक्तांबर ना पढ़ के हिंदी पढ़ें, कुछ नहीं होना है हिंदी पाठ से। हिंदी पाठ में बर्बाद कर दिया, सारे बीजाक्षर मिटा दिए। मानतुंग आचार्य महाराज ने बड़ी साधना से एक एक श्लोक में बीजाक्षर रखे थे, हिंदीकारों ने सब मिटा दिए। वो पूज्यवर बीतरागी महाराज ने लिखा था, हिंदी असंयमियों ने की है, और वो भी उनको कोई साधना नहीं आती। भक्तांबर पाठ पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज की साधना है, तपस्या है, मंत्राक्षरों का बहुत बड़ी साधना है। चुन चुन के रखे एक एक भक्तांबर श्लोक में जो बीजाक्षर है। इसलिए इससे बड़े बड़े स्तोत्र लिखे गए, हजारों साल पहले लिखे गए, उन्होंने जगत में प्रसिद्धि नहीं पाई। 600 साल पुराना स्वयंभू स्तोत्र है, उसमें भी चमत्कारी घटना थी, वो जगत में प्रसिद्ध नहीं हो पाया। कल्याण मंदिर स्तोत्र सबसे पुराना है, 6वीं शताब्दी का, वो भी जगत में प्रसिद्ध नहीं हो पाया। 7वीं शताब्दी का भक्तांबर स्तोत्र पूरे भारत में, चाहे कन्नड़ हो चाहे मराठी हो, सब लोग भक्तांबर को पढ़ते हैं, जानते हैं। क्यों? क्या महिमा है? मानतुंग आचार्य महाराज के नाम से नहीं है, उन्होंने जो उसमें बीजाक्षर स्थापित किए हैं वो बड़े चमत्कारी। इसलिए भक्तांबर पर यंत्र बने, मंत्र बने, तंत्र बने, सब भक्तांबर। 16वीं शताब्दी में एक भट्टारक ने भक्तांबर के ऊपर बहुत बड़ी साधना की है। तो ये मूल आचार्यों को पढ़ना चाहिए, उनमें बहुत रहस्य होता है। अब देखना, नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम नमो, ये मंत्र है कि नहीं है? अब मैं हिंदी कर रहा हूँ,
अरहंतों को नमस्कार हो। मिटा दिया ना, नमस्कार कहाँ कर दिया? और अरहंतों को पहले लाए, स्वार्थ हो गया, मुंह देखी हो गई ना। नमस्कार हो अरहंतों को। तो ये जो है पहले अपना समर्पण भाव दिखाया, मैं समर्पित हूं। मैं समर्पित किसको? अरहंतों को। यही बात पूज्यवर आचार्य महाराज ने समंतभद्र महाराज के भी, हमने बहुत सारे मंगलाचरण देखे, एक दो मंगलाचरणों में से नमः नमः वर्धमान इसमें आया ना, नमा श्री, हाँ इसमें भी नमा शब्द है। और एक अमृतचंद सूरी महाराज ने मंगलाचरण किया है, नमा समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंद कुंद भगवान ने एक कोई मंगलाचरण में नमो शब्द पहले लिया है। हाँ, वंदित्व सब, हाँ कुंद कुंद भगवान के समय सार के ही तो है। वंदित्व सब सिद्धे, ये शब्द मायना रखते हैं। आगे पीछे शब्दों में मायना रखना, समर्पण वाला शब्द पहले रखना बहुत मायना रखता है महानुभाव। इसलिए सबसे पहले पूज्यवर महाराज कह रहे हैं श्रद्धानम, तुम्हारी श्रद्धा है कि नहीं, तुम्हारी आस्था है कि नहीं। फिर बताऊंगा कैसी आस्था, किस पे आस्था। पहले तुम किसी पर विश्वास करते हो कि नहीं। तो इस प्रकार से श्रद्धानाम परमार्थानाम, माँ को अपन ने उधर पढ़ा था, संस्कृत के अनुसार माँ को इधर लाना, माँ का हलंत हो जाएगा और आप तो निकलेगा। किस पर श्रद्धान करना? परमार्थानाम, परमार्थ भूत का, परमार्थ भूत का, यानी परमार्थ भूत। सभी विश्वास करते हैं, कौन विश्वास नहीं करता? लेकिन कौन से विश्वास को? परमार्थ के लिए। दूसरी शर्त, किस लिए श्रद्धा विश्वास कर रहे हो? संसार के लिए, चोरी डकैती के लिए, बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए, राम की हत्या करने के लिए, पाप में सफल होने के लिए, संसार को बढ़ाने के लिए नहीं। श्रद्धान परमार्थानाम, परमार्थ भूत। आप लोगों की देव शायद गुरु पर श्रद्धा है, लेकिन परमार्थ के लिए नहीं है। 90% लोगों को, मैंने 90 कुछ कम कहे हैं, 95% लोगों को हमने अभी बहुत कम कहा है। 98% लोगों की श्रद्धा देवसाद गुरु पर है, सच्चे देवसाद गुरु पर है, लेकिन परमार्थ के लिए नहीं है, संसार के लिए है। 99% ले लो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मंदिर आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, संसार घटाने को नहीं, संसार बढ़ाने को कर रहे हैं। सब लोग अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के पूछ लो कि ये मंदिर आना, अभिषेक करना, पूजन करना, इसके पीछे क्या है? संसार बढ़ाने के अलावा कुछ है ही नहीं। हर चीज में हमने हर चीज में अपने संसार की वासना को निमज्जित कर दिया है। चाहे धर्म की क्रिया हो, चाहे संसार की क्रिया हो, आपका एक ही भाव है, हमें इंद्रिय सुख मिलना चाहिए, हमारा संसार बढ़ना चाहिए, हमारा व्यापार बढ़ना चाहिए। कब कब तुम्हें भाव आता है कि भगवान मुझे संसार, इसलिए मैंने कल कहा था, क्या कभी आप पुण्य से उबे हैं? क्या कभी पुण्य से उबे हैं? पाप से नहीं, अशुभ कर्म से नहीं, चारों तरफ से पुण्य का उदय है। क्या उस समय आपको उबासी आई है? मुझे ये पुण्य नहीं चाहिए, संसार का वैभव नहीं चाहिए,
कभी संसार की वस्तु उसको पाने के बाद संसार सामने है और तुम्हारी उबासी आ जाए, बहुत कठिन मानुभाव। इसलिए पंचम काल में गिनती के सम्यक दृष्टि कहे गए हैं। पहले तो मैं मानता था कि ये बात कुछ ठीक नहीं लगती है, लेकिन जब आप लोगों के बीच में आप लोगों की दशा देखी तो हमें तो वे 3-4 भी कुछ ज़्यादा लगते हैं। 24 घंटे माला फेरो तो, भक्तांबर पढ़ो तो, कुछ भी करो, 24 घंटे संसार संसार संसार, कुछ दूसरी बात ही नहीं आ रही सामने। महानुभाव, आज से इस वाक्य को पढ़ने के बाद संकल्प करो, श्रद्धानाम परमार्थानाम। मंदिर जाएंगे तो हम परमार्थ के लिए जाएंगे, अभिषेक करेंगे तो परमार्थ के लिए करेंगे, शिविर में आए हो तो परमार्थ के लिए आए हो। महाराज जी थोड़ा सा तो संसार दे देना, अरे मत मांग रे मूर्खानंद, गेहूं खेती के लिए कर, भूसा तो अपने आप मिलेगा। मत मांगो संसार, मत मांगो, मिलेगा, मिलता है, वो कहीं नहीं जाने वाला। बस अपनी दृष्टि में परमार्थ रखना चाहिए, कर्मों की निर्जरा हो, संसार का भाव हो, ये पंचेंद्रिय के विषय, ये सारा संसार कैसे छूटे, कब छूटे, ये अंदर अंतो अंतो डच्छामि। बनारसी दास लिखते हैं, सम्यक दृष्टि अंदर अंदर जलता है पुण्य के फल को भोगते समय। और कैसे परिणाम हो जाते हैं, जब पुण्य के उदय आते हैं तो सम्यक दृष्टि का क्या परिणाम होता है। चक्रवर्ती की संपदा, इंद्र शरी के भोग, काक वीट सम गिनत हैं, सम्यक दृष्टि दृष्टि में लाओ, कम से कम ज्ञान में आना चाहिए। अब परमार्थानाम, इसके 2 अर्थ हैं। पहला तो अपने लिए है कि परमार्थ के लिए आप यानी देव, आगम यानी साथ, और तपोभृताम, अभी इस पर हमने 2 दिन प्रवचन दिए थे तपोभृताम पर। तपोभृताम, ये 3 लोगों को आपको मानना है परमार्थ के लिए। दूसरा, कौन से देव सात गुरु को मानना है, जो परमार्थ में स्थित हैं। दुनिया में आप्त बहुत हैं, हर संप्रदाय वालों के आप्त हैं, हर संप्रदाय के बाद आगम है, हर संप्रदाय के बाद गुरु है। नहीं, कौन से देव सात गुरु, जो परमार्थ में लगे हुए हैं, परमार्थ भूत हैं, परमार्थ की सिद्धि करते हैं। ऐसे परमार्थानाम को दोनों तरफ लगाना, अपने पक्ष में भी और भगवान के पक्ष में भी लगाना। तो परमार्थ भूत अपनी भाषा में बोलते हैं सच्चे देव सात गुरु। परमार्थ का अर्थ क्या लेना, सच्चे देव सात गुरु, और परमार्थ का अर्थ लेना सच्चा सिद्धांत। हाँ, तुम बहुत कलाकार हो। हाँ महाराज, बहुत अच्छी आपने बात कही। अब हम बिल्कुल ठोक बजा करके भगवान को लेंगे। सच्चा भगवान हो, शिविर से निकल के आए हो ना, नहीं मैं पहले सच्चा भगवान गुरु, अरे हेरा खेरा गुरु नहीं चलेगा, सच्चा गुरु शिविर में से होके आए हैं। शास्त्र भी सच्चा नहीं, एक और कही है सच्ची, श्रावक भी सच्चा है ना। हाँ, ये भी लगाना, सच्चा देव मिल गया। ओहो क्या बात महानुभाव, अपन लोगों को अनंतों बार सच्चा देव मिला, सच्चा देव। अपन को अनंतों बार सच्चा गुरु मिला, सच्चा गुरु। अपन को अनंतों बार सच्चा शास्त्र मिला, सच्चा। लेकिन अपन लोग एक बार भी सच्चे भक्त नहीं बन पाए। तो ये भी लगाना कि नहीं, सच्चा भक्त होना चाहिए।
जो परमार्थ भूत है ये तीनों के लिए त्रिमूढ़ा। और तब आप को अपन समझ गए, आगे इसमें आएगा या नहीं आएगा। देवशास्त्र गुरु का वर्णन है। ये तो जैनी है। जब ये अपने देवता को छोड़ सकता है तो कल हमें भी छोड़ सकता है। जो अपने भगवान का नहीं हुआ वो मेरा क्या खाक होगा। कितने ही प्रयास कर लो पड़ोसी के पिता को पापा पापा कह के, अंत में वसीयत उसकी मिलने वाली नहीं है। वसीयत नहीं मिलने वाली। मर जाओ सिर पटक पटक के, पापा पिताजी दादाजी, लेकिन जब मरने के बाद वसीयत मिलेगी तो, और अपने बाप को कितनी गालियां दे दो, कितनी उपेक्षा करो, कुछ भी करो, लेकिन मरने के बाद वसीयत किसकी? हाँ, वसीयत तुझे ही मिलेगी। इसलिए पूज्यवर यतीन्द्र सब आचार्य महाराज ने कहा, जब तक सम्यक दर्शन न प्राप्त हो तो जैन देव को कुल देवता मान के पूजो, तो भी तुम्हारा जैन कुलाचार सुरक्षित है। कुल देवता मान के पूजो। कुल देवता भी जैन देव हैं, आराध्य देवता भी जैन देव हैं। ऐसे देव को किस लिए नमस्कार करना? परमार्थानाम। आगम शास्त्र, जो शास्त्र होते हैं, जो वीतरागी हैं, अहिंसक हैं, अहिंसा प्रवृत्ति की चर्चा जिनमें होती है, वह शास्त्रों का स्वाध्याय, कुशास्त्रों के दुनिया भर के कुतर्कों से भरे हुए शास्त्रों को प्रमाणित मत मानना। तीसरा दिया तपोभृताम। गुरु शब्द नहीं दिया, तपोभृताम। जो तपस्वी हैं, जो तपस्या करते हैं। हमारे यहाँ परिभाषा बनाई गुरु की, और उन गुरु की जो तपस्या में लीन है। विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। इस प्रकार के देह विषाद गुरु पर श्रद्धान करना। कैसा? त्रिमूढ़ता रहित, अपूर्ण, त्रिमूर्ताओं से रहित होना चाहिए। तीन मूर्ता कौन सी हैं? देव मूर्ता। अभी हमने लक्षण बता दिए। इससे विपरीत जिनको देव मानते हो, जो राग द्वेष से कलमश से मलुषित हैं, परिग्रह अंबर आदि से रहित हैं, स्त्री आदि से सहित हैं, शस्त्र आदि से सहित हैं, वे सारी मूर्ताओं के अंतर्गत आएगा, क्योंकि देवत्व उसमें है ही नहीं। देवत्व बना। इसी प्रकार शास्त्र मूर्ता, लोक मूर्ता, गुरु मूर्ता। लोक मूर्ता कहते हम, गुरु मूर्ता जिस किसी को गुरु मान लेना। यदि गुरु तो मात्र हमारा दिगंबर जैन ही गुरु हो सकता है, गुरु और कोई नहीं हो सकता। ये पंडित जी हमारे गुरु हो जाए नहीं, ब्रह्मचारी गुरु हो जाए नहीं। जैन दर्शन में एलक क्षुल्लक आरिका को भी गुरु मानना गुरु मूढ़ता के अंतर्गत आएगा। गुरु मूढ़ता के अंदर आएगा। आरिका आरिका है, गुरु नहीं हो सकती। आरिका आरिका है, गुरु नहीं हो सकती। तपोभृताम नहीं हो सकती। आरिका है, इसमें कोई संदेह नहीं। आदरणीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। सम्माननीय है, कोई संदेह नहीं, लेकिन वो गुरु नहीं हो सकती। हेलक क्षुल्लक हैं, पद है, लिंग ग्रहण किया, लेकिन वो गुरु की कोटि में नहीं आ सकते। गुरु वही है जो पूर्णतः 28 मूल गुणों को बाहर से और अंतरंग से 13 प्रकार के परिग्रहों से रहित है। वही गुरु पद का अधिकारी है। इसलिए आजकल बहुत सीधे चलने लगे हैं हमारे पंडित जी, गुरु जी। हाँ, गुरु जी चलने लगा आजकल बहुत ज़्यादा। वही सोनगढ़ से चला था ना, सदगुरु परम गुरु। हाँ, तो हमारे संस्थान में भी हवा लग गई।
बेनाडी जी वगैरह थे, सब गुरु जी माने कि उनमें का अंतर है? हाँ, नहीं, कभी भूल करके नहीं। जिनवाणी की गद्दी पर शास्त्र का ज्ञान दिया है, इस अपेक्षा से भी आप उनको गुरु नहीं कह सकते हो। मोक्ष मार्ग की बख्शा में कि ये मोक्ष मार्ग में मेरे गुरु हैं। गुरु दिगंबर मुनि 28 मूल गुण धारण करने वाले ही होते हैं। इनके अलावा यदि किसी को मानते हो तो वो गुरु मूर्ता कहलाती। लोग मूर्ताएं जिनसे धर्म दूषित होता हो, तुम यहाँ पर अर्घ चढ़ा दो, वो देव है ही नहीं। लोक मूर्ता, लोकों में तो पिछले थे, यहाँ हाथे लगा दो, ऐसा। जहाँ धर्म के नाम पर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए ये हो जाएगा। ऐसे भय आदि से भया सस्ने लोवाश्य कुदेवागम लिंगी नाम, तो ऐसा नहीं करना। त्रिगुणापूर्ण मष्टांगम अष्टांगम और 8 अंगों का वर्णन यहाँ नहीं है, पिछली साल आदि पढ़ाया था। 8 दूसरे अध्याय में है, तो 8 अंगों सहित कैसा है? सम्यक दर्शनम अस्मयम भय। 8 बजे आज प्रातः काल कहा था ना, 8 मदों से रहित होना चाहिए। मैंने कहा था ना, 4 कसायों में समंत्रभद्र महाराज ने सम्यक दर्शन में बाधक मान कसाय को लिया, मद को ले लिया। मैं इस पर बहुत विचार करता हूँ कि बाकी तो ठीक है, ये तो स्पष्ट दर्शन मोहिनी के उदय में हो रहा है, लेकिन ये 8 मत तो चारित्र मोहिनी के हैं। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से होते हैं, 3 मूर्ताएं दर्शन मोहिनी से, लेकिन 8 मत तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय। ये सम्यक दर्शन को कैसे नष्ट कर रहे हैं? कर रहे हैं क्रोध को, माया को, लोभ को। उन्होंने यहाँ प्रसंग नहीं दिया, 4 कसायों को नहीं दिया। मात्र बहुत बड़ा है, अभी हम इतना विस्तृत नहीं बनाएंगे। हम बहुत इस पर चिंतन करते रहते हैं कि 8 मदों को क्यों लिया। क्रोध, माया और लोभ में व्यक्ति विक्षिप्त नहीं होता, मद में व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है। वहां ध्यान है, नशा। क्रोध में फिर भी होश बना रहता है, लेकिन जब मद चढ़ता है तो 8 मद कहे गए। मदोन्मत्त जब हो जाता है तो व्यक्ति अपने स्वरूप को भूल जाता है, गुरु को भूल जाता है। उन्मत्त दशा में व्यक्ति कुछ का कुछ करने लग जाता है। इसलिए 8 मद जो हैं, इनसे रहित सम्यक दर्शन होता है। अब आपको सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? परमार्थ भूत श्रद्धान देव सात गुरु के प्रति हो, लोक मूर्ताओं से रहित हो, 8 अंगों से सहित हो और 8 मदों से हो। यह क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। जीव कांड के अंदर ये कहा है कि मनुष्य में मान कसाय की प्रबलता होती है। ये बात सैद्धांतिक नहीं है, कही तो गई है। ऐसा नहीं कि मान कसाई होती है, क्योंकि नरक आदि जाने के दरवाजे 7 में नरक के कौन खोलता है? मनुष्य भी खोलता है, स्वयं भी रमण के त्रियंश भी खोलते। तो हिंसा रहिए धम में, हिंसा रहिए धम में, 18 दोष बज्जिए देवे, निगंथे पव्वने सदहनम होय सम्मतम। हिंसा रहिए धम में, 18 दोष बज्जिए देवे, निगंथे पव्वने सदहनम होय सम्मतम।
हिंसा रही है धर्म में। धर्म क्या है? हिंसा से। कितनी सरल परिभाषा है, हम दुनिया भर के प्रपंचों में नहीं पढ़ते। हिंसा से रहित धर्म है। हिंसा दो प्रकार की, संकल्पी हिंसा, विरोधी हिंसा। संकल्पी हिंसा मूल, संकल्पी हिंसा जहां पर संकल्प पूर्वक हिंसा की जाती है, क्योंकि ये उस समय ग्रंथ समस्या थी जब संकल्प पूर्वक धर्म के नाम पर हिंसा होती थी। तो हिंसा के नाम से यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह धर्म शास्त्र नहीं होता। वहां कहा है वेद की हिंसा हिंसा न होती, याज्ञिक हिंसा हिंसा नहीं होती है। इसका खंडन है कि यदि किसी को संकल्प पूर्वक मारने की दृष्टि से मारा जा रहा है तो ऐसे कथन करने वाला शास्त्र सम्यक नहीं। 18 दोष बज्जिए देवे, जो अभी 18 दोषों की चर्चा अपन ने की थी, हिंदी ने 18 दोष लिखे हैं। क्षुधा, तृषा, भय, शोक, राग, द्वेष, मोह, चिंता, जरा, मृत्यु। देखो देव, देव कौन है? जो क्षुधाओं से रहित है, यानी जिसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, भय नहीं लगता। अब भय काय का? स्वयं शस्त्र लिए बैठे हैं तो भय तो है ही। शोक, शोक नहीं होता। राग, राग आदि भाव नहीं होते। मोह, मिथ्यात्व आदि नहीं होता। चिंता, कोई चिंता नहीं होती। देव बनने के बाद उनका बुढ़ापा नहीं आता, शरीर स्थिर हो जाता है। द्वेष से रहित हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, निर्वाण होता है। स्वेद, उनको पसीना नहीं आता है। खेद, उनको खेद आदि नहीं होते। मद, समझ गए होंगे। रोग, जो अरहंत भगवान हैं उनको कभी रोग नहीं होते। संसार में ऐसा किसी का भी भगवान नहीं है जिसको रोग न हुआ हो। कोई का, सबके यहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रोगों की चर्चा है। जैनियों में ही हमारा दूसरा जो अंग है, वहाँ भी महावीर स्वामी को रोग हुआ, पेचिश हुई। पेचिश पड़ी उनको। अरहंत बनने के बाद समोसन में गौशालक ने तेजोलेस्या फेंक दी, उसकी गर्मी से उनको दस्त लग गया। यानी सभी लोगों के अंदर कोई देव नहीं है जिसको कोई ना कोई रोग ना लगा हो। किसी को भूख का रोग, किसी को काम का रोग, किसी को कोई रोग, क्षुधा रोग, बीमारी, रोग ही रोग लगे। और कोई रोग लगे नहीं लगे, काम रोग तो सभी देवताओं को। इसलिए मेरी भावना में क्या कहा, जिसने राग द्वेष कामादिक सब जग जान लिया। सबसे बड़ी देवता कौन? जिसने राग द्वेष कामादि विकार जीत लिए हैं, वही देव हो सकता है। इस परिभाषा में 5 संसार में दिगंबर जिनेन्द्र के अलावा कोई नहीं है जिसने रोग जीत लिए हो। मैंने कहा ना, श्वेतांबरों के यहाँ भी यही भगवान है, यही नाम है। लोग कहते महाराज अपन दोनों तो एक है, वे भी 24 को मानते हैं, ये भी इनको मानते हैं। नहीं, बहुत अंतर है। नाम भले यही है, उनके महावीर को दस्त लगते फिरते हैं, लोटा लेकर घूमते फिरते हैं, और हमारे भगवान को कभी रोग होता ही नहीं। कहाँ अंतर है? मोहर कौड़ी का अंतर है। बीमारी से भगवान को समोसन में दस्त लग गया, सभा बैठी है, खाएगा भगवान? जिसको इस प्रकार की होती है ऐसे अपने हाँ रोग से रहित, विस्मय, आश्चर्य नहीं होता। निद्रा, कभी भगवान सोते नहीं। संसार का ऐसा कोई भी दुनिया का स्थान नहीं जिनके भगवान निद्रा न लेते हों। एक भी दर्शन नहीं जिनके भगवान निद्रा न लेते हों। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में निद्रा लेते हैं, शयन करते हैं। और इसलिए मंदिरों में भगवान को शयन करने के लिए कपाट बंद होते हैं, अभी भगवान सो रहे हैं। और जिनेन्द्र देव को कभी निद्रा आती नहीं।
जन्म उनका पुनः जन्म नहीं होता, अरति अरति से रहित होते हैं। 28 मूल गुणों का वर्णन है, 5 महाव्रत सभी जानते हैं, हिंसा अहिंसा, सत्य अचौर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 समितियां सभी हैं। ईर्ष्या भाषा ऐष्णा आदान निक्षेपण, पंच इंद्रिय विजय सभी को मालूम है। षड आवश्यक जो हैं मुनियों के हैं, और 7 शेष गुण, ये निर्गंत साधियों का स्वरूप है, वर्णन है। इस वर्णन को इस प्रकार से जानना चाहिए। आज विषय बहुत अच्छा रहा, भले 2 श्लोक हुए हैं, कर लेंगे अपन आगे, अभी विषय बहुत अच्छा आ रहा है। और मेरा पर्पस आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा पर्पस आपको पंडित बनाना नहीं है, मेरा पर्पस आपको सम्यक दृष्टि बनाना है। ये शिविर पंडित तो हम सांगानेर में बनाते, वो कंपनी अलग है। वो यहाँ हम पंडित नहीं बनाते, यहाँ तो हमें संस्कार देना है। मिथ्यात्व छूट जाए, सम्यक दर्शन प्राप्त हुए, उसके लिए ही मात्र शिविर की आयोजना होती है। इसलिए जब ऐसी गाथाएं आएंगी जो संस्कार देने वाली हैं, जो वस्तुतः जिस दोष से तुम ज़्यादा ग्रसित हो, उनके लिए समय ज़्यादा ले लेंगे, बाकी अपन कोर्स तो कर लेंगे। आज इतना ही। जिनवाणी के ज्ञान ते दो ग्रुप करके जाएंगे। पहले छोटे ग्रुप गंभीर सागर और सुधा सागर ग्रुप करके शुभ भावना पूर्वक संयम पालते हुए आर्त रौद्र के त्याग को सामायिक माना है। हे जिनेन्द्र, हे देवादिदेव, हे बीतराग सर्वज्ञ, हितोपदेशी अरिहंत प्रभु, मैं पापों के प्रक्षालन के लिए, पापों से मुक्त होने के लिए, आत्म उत्थान के लिए, आत्म जागरण के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। ये अपनी प्रतिज्ञा हो गई। अब प्रारंभ करते हैं। पापी दुरात्मा, जड़ बुद्धि मायावी, लोभी और राग द्वेष से मलिन चित्त वाले मैंने जो दुष्कर्म किया है, उसे हे 3 लोक के अधिपति, हे जिनेन्द्र देव, निरंतर समीचीन मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाला मैं आज आपके पादमूल में निंदा पूर्वक उसका त्याग करता हूँ। हाय, मैंने शरीर से दुष्ट कार्य किया। हाय, मैंने मन से दुष्ट विचार किया। हाय, मैंने मुख से दुष्ट वचन बोला। उसके लिए मैं पश्चाताप करता हुआ भीतर ही भीतर जल रहा हूँ। निंदा और गर्हा से युक्त होकर द्रव्य क्षेत्र, काल और भारपूर्वक किए गए
अपराधों की शुद्धि के लिए मैं मन वचन काय से प्रतिक्रमण करता हूँ। समस्त संसारी जीवों की सर्व योनियाँ 84 लाख हैं एवं सर्व संसारी जीवों के सर्व कुल 199 लाख करोड़ होते हैं। इनमें स्थित जीवों की विराधना की हो एवं इनके प्रति होने वाले राग द्वेष से जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जो एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुइंद्रिय और पंच इंद्रिय तथा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, त्रस का एक जीव हैं, इनका जो उत्तापन, परितापन, विराधन, उपघात किया हो, कराया हो और करने वालों की अनुमोदना की हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। सूक्ष्म वादर पर्याप्तक, निर्वत्य पर्याप्तक और लब्ध पर्याप्तक जीवों में से विराधना की हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। सूक्ष्म एकांत, विपरीत, संशय, वैनिक और अज्ञान, इन 5 प्रकार के मिथ्या मार्ग और उनके सेवकों की मन से प्रशंसा की हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जिन दर्शन, जलगालन, रात्रि भोजन त्याग, पंच उदंबर त्याग, मध त्याग, मांस त्याग, मधु त्याग और जीव दया पालन, इन 8 श्रावक के मूल गुणों में अतिचार के द्वारा जो पाप लगा हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे भगवान, मूल गुणों के अंतर्गत जिन दर्शन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, अभिनय से दर्शन किया हो तथा दर्शन या पूजन करते समय मन वचन काय की शुद्धि नहीं रखी हो, जिन दर्शन व्रत पालन करते हुए जिन मार्ग में शंका की हो, शुभाचरण पालन कर संसार सुख की वांछा की हो, धर्मात्माओं की मलिन शरीर को देखकर ग्लानि की हो, मिथ्या मार्ग और उसके सेवकों की मन से प्रशंसा तथा वचन से स्तुति की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे नाथ, मूल गुणों के अंतर्गत जल गालन व्रत पालन में प्रमाद किया हो, जल छाड़ने के 48 मिनट बाद उसे फिर से नहीं छानकर उसी का उपयोग किया हो, प्रमाण से छोटे, इखैरे, मलिन, जीर्ण एवं सछिद्र वस्त्र से जल छाना हो, गर्म पानी की मर्यादा समाप्त हो जाने पर उसका उपयोग किया हो, छानने से शेष बचे जल को और जीवानी को यथास्थान ना पहुंचाया हो, उसे नाली आदि में डाल दिया हो तथा जीवानी की
सुरक्षा या पानी छानने की विधि में प्रमाद किया हो इत्यादि अनाचार मुझे लगे हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे देवादिदेव, मूल गुणों के अंतर्गत रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर या सूर्यास्त के 1 मुहूर्त पूर्व तथा औषधि के निमित्त रात्रि को रसफल आदि का सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत पंच उदंबर फल त्याग व्रत में सूखे अथवा औषधि निमित्त उदंबर फलों का, सर्वसाधारण वनस्पति का, अदरक मूली आलू आदि का, अनंत कायिक वनस्पति का, त्रस जीवों की आश्रयभूत वनस्पति का, बिना फाड़ किए सैमफल्ली आदि एवं अनजाने फलों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करने वालों की अनुमोदना की हो इत्यादि अतिचार अनाचार दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे दया के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर का अचार मुरब्बा आदि सर्व प्रकार के संधानों का, अमर्यादित दही छाछ कांजी आदि का, आश्रों एवं अर्कों का तथा भांग, नांगफेन, धतूरा, पोस्त का छिलका, चरस और गांजा आदि का, नशीले पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या सेवन करने वालों की अनुमोदना की हो तथा अन्य और भी जो अतिचार अनाचार जन्य दोष लगे हों तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे करुणा के सागर, मूल गुणों के अंतर्गत मांस त्याग व्रत में चमड़े के बेल्ट, पर्स, जूता, चप्पल, घड़ी का पट्टा आदि का स्पर्श हो गया हो या चमड़े से आच्छादित अथवा स्पर्शित हींग, घी, तेल एवं जल आदि का अशोधित भोजन का जिसमें त्रस जीवों का संदेह हो, ऐसे भोजन का बिना छना हुआ अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से नहीं छाना गया घी, दूध, तेल एवं जल आदि का, सड़े भुने हुए अनाज आदि का शोधन विधि से अनविज्ञ सधर्मी या शोधन विधि से अपरिचित विधर्मी के हाथ से तैयार हुए भोजन का, बासा भोजन का, रात्रि भोजन का, चलित रस पदार्थों का, बिना दो फाड़ किए काजू, पुरानी मूंगफली, सैमफली एवं भिंडी आदि का और अमर्यादित दूध, दही तथा छाछ आदि पदार्थों का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो या करते हुए की
अनुमोदना की हो, तज्जन्न अन्न और जो भी अतिचार अनाचार दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे परम पिता परमात्मा, मूल गुणों के अंतर्गत मधु त्याग व्रत में औषधि के निमित्त मधु का, फूलों के रसों का एवं गुलकंद आदि का स्वयं सेवन किया हो, कराया हो, करते हुए की अनुमोदना की हो, तज्जन अन्य भी अतिचार अनाचार दोष लगे हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। हे नित्य निरंजन देव, मूल गुणों के अंतर्गत जीव दयाव्रत पालन में प्रमाद किया हो, अज्ञान रखा हो, उपेक्षा की हो, बिना प्रयोजन जीवों को सताया हो तथा अंगोपांग छेदन किया हो, अनुमोदना की हो, तज्जन जो भी दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 9 बार नमोकार करें। जुआ मांस मदिरा, शिकार वेश्यागमन, चोरी और परिस्त्री रमण, इन सप्तव्यसन सेवन में जो पाप लगा हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। देव दर्शन, पूजन, साधु उपासन, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, संयम पालन, इच्छाएं सीमित करना और अर्जित संपत्ति का सदुपयोग, इन सटावश्यक पालन में अतिचार पूर्वक जो दोष लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, ये 4 आर्त ध्यान, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद और परिग्रहानंद, ये 4 रौद्र ध्यान द्वारा जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा करने से जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। जीवों को सताने वाला दुष्ट मन, दुष्ट वचन, दुष्ट काय, ये 3 दंड, माया मिथ्या, निदान, ये 3 निसल्य और शब्द गारव, रिद्धि गारव और 7 गारव द्वारा जो पाप लगे हों, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। आहार भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञाओं के द्वारा जो पाप बंध हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। इहलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ती भय, अरक्षा भय और अकस्मात भय, जो पाप बंध हुआ हो, तस्मिच्छामि दुक्खड़म। 9 बार नमोकार कर लें।
स्थूल हिंसा वृत्ति व्रत का पालन करते हुए जीवों को मारा हो, बांधा हो, अंगोपांग छेदे हो, अधिक बोझ लादा हो एवं अन्नपान का निरोध किया हो इत्यादि अनेक दोष कृतकारित अनुमोदना से किया हो, तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल असत्य वृत्ति व्रत का पालन करते हुए मिथ्योपदेश देने से, एकांत में कही हुई बात को प्रकट कर देने से, झूठा लेख लिखने से, किसी भी इंगित चेष्टा से अभिप्राय समझकर भेद प्रकट कर देने से, जो दोष मन वचन काय एवं कृतकारित अनुमोदना से लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल चौर्यावृत्ति व्रत पालन के पालन करने में चोर द्वारा चुराया हुआ द्रव्य ग्रहण किया हो, राज्य के विरुद्ध कार्य किया हो, धरोहर हरण के भाव किए हों, तौलने के बाट कमती या बढ़ती रखे हों, अधिक कीमती वस्तु में अल्प कीमती वस्तु मिलाकर बेची हो, मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से चोरी का प्रयोग बतलाने से जो दोष लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल अब्रह्म वृत्ति व्रत पालन करने में व्यभिचारिणी स्त्री के साथ आने जाने का व्यवहार रखा हो, कुमारी विधवा एवं सधवा आदि अप्रहित स्त्रियों के साथ आने जाने या लेन देन का व्यवहार रखा हो, काम सेवन के अंगों को छोड़कर दूसरे अंगों से कुछ चेष्टाएं की हों, काम के तीव्र वेग से विभत्स विचार बने हों और मन वचन काय और कृतकारित अनुमोदना से अन्य के पुत्र पुत्रियों का विवाह किया हो, इस प्रकार जो भी दोष लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। स्थूल परिग्रह परिमाण व्रत में मन वचन काय एवं कृतकारित अनुमोदना से जमीन मकान आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, गाय बैल आदि धन, अनाज आदि धान्य, दासी दास, चांदी सोना, वस्त्र एवं बर्तन आदि के प्रमाण का उल्लंघन किया हो, तज्जन जो भी दोष लगे हों, तस्य मिच्छामि दुक्खड़म। 9 बार नमोकार करें।